हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपको बताने की कि आप अपने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो, स्पेसिफिकली फॉर एमएससी बॉटनी एंड जूलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट की अगर आप एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी अभी जो भी एंट्रेंस आने वाले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, इसके अलावा सीयूटी का पेपर जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, सीयूटी का एग्जाम तो अभी बहुत जल्दी जो है मार्च में होने वाला है, लेकिन बाकी जो जितनी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी के अंदर नहीं आ रही हैं, सीयूटी पीजी के अंडर जो भी यूनिवर्सिटीज नहीं है, उनका जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, उस बारे में हम बात करेंगे। अभी एचपीयू के बारे में, एचपीयू में जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इन डिफरेंट एग्जाम्स की आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर करके किस तरह से अपनी सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वीडियो में हम जिन सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट हैं बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी के लिए आप मेनली किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एमएससी एंट्रेंस के लिए। सबसे पहले जो मैं एमएससी एंट्रेंस हो या कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो किस तरह से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह का पेपर वो डालते हैं और वो किस तरह के क्वेश्चन को पुट करके कौन से टॉपिक्स पे मेनली फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप सिर्फ एक ही चीज से देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है वो है किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर एक ही साल का देख लो और हमें आइडिया लग जाएगा इस तरह से पेपर पूछा गया है, दैट इज मोर देन इनफ। नहीं, जितना इसके अलावा पीवाईक्यू अगर एक साल का हो रखा है, मान लो अभी आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो, अभी आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो, आपने सिर्फ 2023 का देखा, आपको 2024 से पीछे जितना भी हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो आपको सारे देखने पड़ेंगे। तो इनसे फायदा क्या होगा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम सोचते हैं या तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे या फिर जो हम इस साल का पढ़ रहे हैं हमें इसी तरह का पेपर आ जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फायदा होता है, एक तो आपको पता लगता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, मेनली कौन से कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करने वाले हो, कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और कई बार हो जाता है कि रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, कुछ बार क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रख के ही जो है अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपके पास है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर मत देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है अगला देखता हूँ। अगला देखने से पहले जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है वो टॉपिक आपको क्लियर है कि नहीं, आपको ये क्वेश्चन भी करना है। आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मतलब अगर मान लो एक चीज पूछी हुई है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आंसर तो एक ही होगा, आप आंसर देखते हो ठीक है बस हो गया, इतना मैंने देख लिया प्रीवियस ईयर पेपर। नहीं, आपको सिर्फ उतना नहीं करना है, आपको जो 4 चीजें दी गई है उनके बारे में भी पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया, आपको आता है वो टॉपिक या नहीं आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता लगती है। मैं एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी कि आप किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक तरह से पेपर को क्लियर करने में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन यही चीजें होती हैं जो मैं अभी भी बता रही हूँ कि आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है तो उस टॉपिक को क्लियर करना है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है। इसलिए जितना ईयर्स के आप क्वेश्चन करोगे, मान लो आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें देखो 100 क्वेश्चन आएंगे किसी भी, अगर मैं बात कर रही हूँ एचपीयू की, एचपीयू में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं एक एंट्रेंस के अंदर, एचपीयू का जो एंट्रेंस है क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन का मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है,
जितने कॉन्सेप्ट्स में से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, वो आपके क्लियर हो रहे हैं। आपको वो क्लियर करने हैं। अब उसके पिछले वाले पेपर पे चले जाओ, 22 में चले जाओ, 100 क्वेश्चन आप फिर से कर रहे हो। उसके पीछे जाओ, 2021 का कर रहे हो, 100 क्वेश्चन आप उसके कर रहे हो। इतने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, सोचो आप इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है खुद ही क्लियर कर रहे हो। फिर आपको पता लगेगा कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, ये बात मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर रही हूँ, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है बॉटनी एंड जूलॉजी की, स्पेसिफिकली एचपीयू की बात करूं, हिमाचल में कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर पीयू की बात करूं, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज लेके आऊंगी। क्वेश्चन की सीरीज जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन से यूनिवर्सिटी के, एचपीयू के भी लेके आऊंगी, एचपीयू के, और उसके अलावा पीयू के लेके आऊंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी के। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एचपी और पीयू के। और कोशिश करूंगी कि किसी और यूनिवर्सिटी के भी कवर करवा पाऊँ, जैसे कि बीएचयू के। बहुत सालों से अपने 1-2 साल से तो सीयूटी कवर हो गया, सीयूटी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा बीएचयू के कुछ क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करूंगी। सो ये पहले अगर आप इस सीरीज को भी देख लोगे, इन क्वेश्चन पेपर्स को भी कवर कर लोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको पेपर क्लियर करने के लिए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। होप्स हो कि आपके पेपर से पहले मैं कंप्लीट करवा पाऊँ आपके सारे क्वेश्चंस, और कोशिश करूंगी कुछ टॉपिक्स भी लेके आऊँ। सीयूटी का एग्जाम तो बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्च में वो एग्जाम है। लेकिन बाकी के एंट्रेंस का भी टाइम है उनके लिए, जैसे कि एचपीयू का एंट्रेंस में अराउंड मई में जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, पीयू का भी अराउंड मई जून में ही ये कंडक्ट होता है। सो मैं कोशिश करूंगी उस टाइम तक कुछ टॉपिक्स कवर करवा पाऊँ, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मेरे से हो रहे हैं उतने मैं करवा पाऊँ। एचपीयू के मैं जितने भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 17-18 से आगे जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको कवर करवाऊंगी। स्पेसिफिकली एमएससी बॉटनी का जो एंट्रेंस होता है उसको, जूलॉजी का भी कोशिश करूंगी जितने क्वेश्चन पेपर में मैं करवा पाऊंगी, लेकिन स्पेसिफिकली बॉटनी पे फोकस करूंगी। पीयू के बॉटनी के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, और सीयूटी पीजी के मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, बीएचयू के भी कोशिश करूंगी। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये सारी चीजें आपको एक तरह से कवर करने में। तो मेन चीज जो मैं ये बताना चाहती हूँ, आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर देखो। एचपीयू का स्टार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर देखो। बिना क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ग्रेजुएशन में कितना ज्यादा हमारा सिलेबस होता है। अब हम पूरे सिलेबस को कवर करने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 3 इयर्स में हम लोग उस पूरे कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए तो 2-3 मंथ में हम नहीं समझ पाते कि हमें कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। उनसे स्टार्ट करो, उनसे आपको टॉपिक भी मिल जाएंगे, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो भी मिल जाएगा। और कई बार ऐसे होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट मैनर में पूछे जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं मैं बोल रही हूँ, इवन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट होंगे। तो ये वाला पार्ट अगर आप कवर कर लोगे, इतने क्वेश्चन पेपर अगर आप कवर कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा वो जो है हेल्पफुल रहेंगे। सो सबसे पहली सजेशन यही रहेगी कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। बॉटनी का स्टूडेंट है, जूलॉजी का स्टूडेंट है, कोई भी है, आप इस तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन पेपर डालना से ईयर वाइज, जो अभी रिसेंट ईयर से लेकर के प्रीवियस ईयर्स तक। सो उन वीडियोस को आप कवर कर सकते हो ताकि वो आपकी हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में। और ये चीज मैं ये सिर्फ यही नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करने के लिए बोल रही हूँ, नहीं आए तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिट्टो पेपर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी कोशिश भी करती है पैटर्न को चेंज करने की, लेकिन फिर भी जब आपने इतने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए होते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा कवर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपको आएंगे क्वेश्चंस। और मैंने अपना एंट्रेंस
जो भी मैंने एंट्रेंस क्लियर किए हैं, एमएससी का एंट्रेंस मैंने क्लियर किया है, इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करके करना है, मैंने अपना एमफिल का एंट्रेंस इसी तरह से क्लियर किया है। इवन मैंने पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस दिया है और वो भी मैंने इसी तरह से क्लियर की। या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, गेट का एग्ज़ाम है या फिर आपका सेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी मेरी पहली अप्रोच वही रही है और उसी तरह से आपको जो है वो हेल्प करते हैं। अब हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रटने नहीं है वो क्वेश्चंस कि ये पूछा गया था इसका आंसर ये है, एक पूछा गया था इसका आंसर नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है। होप सो ये आपको समझ आ रहा होगा। नहीं तो जो भी आपका मतलब अभी भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी क्वेरी को सॉल्व करने की, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने की। दूसरी बात, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ कि प्रिपरेशन किस तरह से करें, और दूसरा हमें ये भी बताएं कि एचपीयू और पीयू में बेटर कौन है। अब हमारे पास एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो स्टूडेंट इससे रिलेटेड नहीं जानते हैं तो एचपीयू, और दूसरा पीयू है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो हम किसी भी जगह को, कोई भी यूनिवर्सिटी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलरली इस बेसिस पे कि कौन सी जगह जो है वो बेटर होगी, क्योंकि आप वहां के स्टूडेंट से पूछोगे, जो कोई भी स्टूडेंट है एचपीयू में बेटर करना होगा तो वह एचपीयू को बेटर बोलेगा, पीयू में बेटर करना होगा वो पीयू को बेटर बोलेगा। सो वही चीज है कि डिफरेंस इन दोनों जगह में इस तरह से हम नहीं बता सकते कि कौन सा बेटर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज एचपीयू और पीयू के डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज आती है, जब भी हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हम मास्टर्स करने जा रहे हैं, हम मास्टर्स करने किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, चाहे आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये एक चीज ध्यान रखना कि वहां पे आपको उस तरह से पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी जैसे आपने ग्रेजुएशन में करी है। मेन चीज आपको सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना पड़ेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एचपीयू की बात है, पीयू की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, एक चीज दिमाग में लेके जाना, जब भी आप एमएससी करने जाओगे आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक हम ग्रेजुएशन में रहते हैं तब तक हमें जो टॉपिक वाइज चीजें प्रिपेयर करवाई जाती है, हमें टॉपिक वाइज फोकस करवाया जाता है उस तरह से चीजों पे। लेकिन जैसे जैसे हम मास्टर्स में चले जाते हैं तो इतना ज्यादा फोकस जो है टीचर्स नहीं करते हैं पर्टिकुलर हर एक चीज के लिए, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको सिलेबस खुद ढूंढना पड़ेगा, उससे रिलेटेड टॉपिक खुद ढूंढने पड़ेंगे। जो करवा रहे हैं प्रोफेसर वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करवा रहे हैं वो आपको खुद करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एमएससी में एक और चीज आ जाती है, सेल्फ स्टडी तो हमें ऑब्वियसली पेपर के लिए प्रिपेयर करना ही है, जो सेमेस्टर के एग्जाम है उनके लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में हमें अपना करियर भी देखना पड़ता है। साथ में हम, कोई स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहा होता है, जेआरएफ की तैयारी कर रहा होता है, या फिर गेट की तैयारी कर रहा होता है, या फिर उसके अलावा किसी सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो हमें ये चीजें भी साथ में लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये चीजें आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अब जब आपकी बात आती है कि आप एचपीयू और पीयू में चीजें किस तरह से चूज करोगे, तो मैं दोनों जगह की आपको कॉन्स एंड प्रोस थोड़े बहुत बता देती हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता है। बाकी जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एचपीयू के कंपैरेटिव में पीयू का जो है वो बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कंपेयर करें हम पंजाब यूनिवर्सिटी और एचपीयू के अंदर, तो पीयू का बेटर है। तो हो सकता है कि आपको लैब या फिर ये सब चीजें जो है वहां पे स्टेब्लिश्ड मिले कंपैरेटिव टू एचपीयू, क्योंकि पीयू जो है वो कंपैरेटिव जो है वो बेटर कंडीशंस में है एचपीयू, क्योंकि ऑब्वियसली माउंटेन एरिया में यहाँ पे शिमला में है, तो यहाँ की सिचुएशंस ज्योग्राफिकल वाइज भी उस तरह से नहीं बन पाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली पीयू का हमारा सही है। स्टडी की अगर मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे हमारी स्टडी कौन सी जगह में बेटर है, तो मैं बोलूंगी कि दोनों जगह पे अकॉर्डिंगली है। एक जगह पे हो सकता है कि आपके
हमारे जो एग्ज़ाम है या फिर कोर्स वर्क जो बोलते हैं, उस पे थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस हो, एक जगह जो प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस हो, सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन दोनों जगह पे मतलब इक्वल चीज़ हम बोल सकते हैं। कंपैरेटिव लेकिन एक और चीज़ आती है कि हमें टाइम चाहिए होता है जिस तरह से दूसरे प्रोफ़ेशन बनने के लिए, तो मैंने अभी तक यही देखा है कि एचपीयू में हमारे पास टाइम जो होता है वो अच्छा मिल जाता है हमें दूसरी चीज़ों के प्रिपरेशन करने के लिए, नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर मैं अभी भी आपको बताऊँ तो स्पेसिफिकली लाइफ साइंस का ही अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेट जेआरएफ करते हैं। हर साल जो है अच्छा खासा अमाउंट मतलब स्टूडेंट्स का अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर कर पाते हैं जेआरएफ, शायद इसी रीज़न की वजह से कि टाइम यहाँ पे मिल पाता है। दूसरा यहाँ पे उस तरह से एनवायरनमेंट भी मिल पाता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोकस्ड होते हैं, इसी चीज़ को लेके मुझे नेट करना है, मुझे गेट करना है, मुझे सिविल की तैयारी करनी है। तो इस बारे में मैं ये नहीं बोल सकती कि पीयू के स्टूडेंट नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली वहाँ भी इसी तरह का एनवायरनमेंट है, स्टडी एनवायरनमेंट वहाँ पे भी अच्छा है, तो वहाँ पे भी टाइम मिलता है। लेकिन मैं कंपेयर कर रही थी इसलिए एचपीयू में ये चीज़ भी है, ये मुझे यहाँ का प्लस पॉइंट लगता है। बाकी पीयू में भी इसी तरह की टाइमिंग और अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और आप सिलेक्ट करके मतलब वहाँ पे टाइम को डिवाइड करके जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी बात, अगर फिर भी आपका एचपी और पीयू मान लो दोनों में आपका हो पा रहा है, एंट्रेंस जिसका भी आप क्लियर कर पा रहे हो, यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी का क्लियर कर रहे हो वो सही है, आप उस यूनिवर्सिटी को चूज करो। लेकिन अगर दोनों का क्लियर कर लिया है एचपी और पीयू, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप उस केस में पीयू को चूज करना, क्योंकि कंपैरेटिव जो है वो रैंक वाइज अगर हम देखें एचपीयू की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी पंजाबी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। एनआईआरएफ रैंकिंग आप देख सकते हो, ग्रेड उतना अच्छा एचपीयू का नहीं है जितना अच्छा पीयू का है। सो इस केस में आप पीयू को चूज कर सकते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका पीयू का एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ है, एचपीयू का हुआ है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार नहीं मुझे अच्छी जगह नहीं मिली है। अच्छी जगह है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ नेट जेआरएफ करते हैं, इवन अभी कॉलेज कैडर हिमाचल प्रदेश का हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं जो यहाँ पे रनिंग में अपनी पीएचडी कर रहे थे या फिर अभी मास्टर्स करके निकले थे, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं एचपीयू के भी। सो ये उस तरह से भी देख सकते हैं आप कि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई के मामले में सेल्फ स्टडी जिस तरह से मैंने बोला था कि एमएससी के बाद टाइम आपको खुद ही फोकस करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। सो ये मैं सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग और उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। अगर आप दोनों में सिलेक्ट हो रहे हो देन चूज पीयू ओवर एचपीयू, अदरवाइज इट्स दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत सही है। जहाँ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी आप करोगे देखो तैयारी तो आपने ही करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, जैसे मैंने बोला फोकस तो सेल्फ स्टडी पे ही करना पड़ेगा, एचपीयू में जाओ पीयू में जाओ, फर्दर करियर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और वो आपके अकॉर्डिंग ही बनेगा। लेकिन इसलिए मैं आपको एक तरह से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों चीज़ों में, आप खुद देख लेना जिस तरह से आपको लग रहा होगा कि दोनों में बेटर जो चीज़ है वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी प्रिपरेशन आपको इसी तरह से करनी है, स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करो, कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ आ जाएगा। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो डालूँगी बॉटनी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो आप एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ सकते हो। पढ़ना मतलब कि वो वाले ऐसे टॉपिक होंगे जो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो किसी भी कंडीशंस में। सो वो वाले टॉपिक्स मैं डालूंगी, होप सो बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आऊँ ताकि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है लेट ना हो और वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। कोई डाउट क्वेरी कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।